हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद जसप्रीत। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ये लास्ट टॉपिक है एंड आई हैव सीन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो इस टॉपिक को स्किप करके ही चले जाते हैं, या तो समझ में नहीं आता या फिर आई थिंक लास्ट होने की वजह से वो इसको इम्पॉर्टेंट कंसिडर नहीं करते। बट लेट मी टेल यू द टॉपिक इज क्वाइट सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो जो मेटल कार्बोनिल्स हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स के ही कंपाउंड्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कंपाउंड्स विद CO एज लिगेंड्स। तो ये CO में दोनों कैपिटल लेटर्स है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे जो लिगेंड्स रहते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड है विच इज नोन एज कार्बोनिल। These compounds are known as metal carbonyl। तो ये जो मेटल है ये D ब्लॉक मेटल रहता है और कार्बोनिल हो गया CO ग्रुप। ठीक है, तो दिस विल बी बिहेविंग एज द लिगेंड और ये हो जाएगा आपका सेंट्रल मेटल। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है और ये जो लिगेंड्स हैं अपने लोन पेयर देते हैं टू द वैकेंट d ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल। वन मोर थिंग आपको याद रखना है कि ये कंपाउंड्स जो होते हैं दीज आर होमोलेप्टिक। होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि यहाँ पे जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। एंड क्या होता है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब यही लिगेंड होगा तब उसको हम बोल देंगे मेटल कार्बोनिल्स, किसी और के साथ कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अदर देन दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन सच कंपाउंड्स इज जीरो। तो किसी भी एक एग्जांपल को देखते हैं। सपोज वी हैव NiCO4। आप इसकी जगह कोई और भी अगर मेटल कार्बोनिल लेते हैं तो यू विल फाइंड कि जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो आएगा। तो लेट अस हैव अ लुक। तो लेट अस से कि जो निकल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है। प्लस अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दिस इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल है तो इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज हो गया 0 × 4 इक्वल टू में हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ भी ओवरऑल चार्ज होता है तो उसको लेते हैं, बट इन दिस केस देयर इज नो ओवरऑल चार्ज, तो x की वैल्यू आ गई 0। तो ये एक स्पेशलिटी है इनकी, जहां भी कोई भी मेटल कार्बोनिल होगा वहां हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल इक्वल टू बी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल मेटल है उसे कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाने से पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने हैं। नॉर्मली सेंट्रल मेटल ऐसा करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उसके बाद बॉन्डिंग होती है, लेकिन मेटल कार्बोनिल्स के केस में ऐसा कुछ नहीं करना। देयरफॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ये जो मेटल कार्बोनिल्स की बात करते हैं यहाँ दो टाइप की बॉन्डिंग होती है। एक यहाँ बनता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बनता है पाई बॉन्ड। नॉर्मली जितने भी आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े हैं वहां सिर्फ और सिर्फ हमने सिग्मा बॉन्ड की बात की है। सिग्मा में भी हम लोग पर्टिकुलरली उसको बोल देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हमने डिस्कस नहीं किया था। लेकिन ये जो स्पेशल टॉपिक है हमारा मेटल कार्बोनिल्स, यहाँ दो टाइप की बॉन्डिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड तो नॉर्मल तरीके से बनता है जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये कैसे बनता है, जब लिगेंड, अभी हमारा लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो जब लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा टू द सेंट्रल मेटल, इसके साथ साथ यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी होती है। ठीक है, हिसाब किताब पूरा करना आप समझते हो ना, किसी ने मुझको दिया तो मैं भी उसको रिटर्न में कुछ दूंगा, तो ये वो वाले लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर ले तो लेता है लेकिन एहसान रखता नहीं अपने ऊपर, चुका देता है। तो वो क्या करता है, अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स वापस शेयर करवा देता है टू द लिगेंड्स, वहां से बनता है पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है, बनता है इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय द सेंट्रल मेटल टू द लिगेंड। अभी लिगेंड CO है तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर CO लिखा। तो यानी कि दो टाइप के बॉन्ड्स हैं, पहला सिग्मा या कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या जो सिग्मा बॉन्ड है वो नॉर्मल तरीके से बनता है जहां लिगेंड अपने लोन पेयर देते हैं टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल। और ये एक स्पेशल केस है जहां पर सेंट्रल मेटल भी अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स को शेयर करवाता है, वहां पे बनता है पाई बॉन्ड। दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। और ये जो पूरा इफेक्ट है इट्स नोन एज सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, इससे बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि डबल बॉन्डिंग हो गई, तो बॉन्डिंग बिकम स्ट्रॉन्गर और जो कंपाउंड है उसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे मेटल कार्बोनिल्स के और फाइनली समझेंगे कि ये एक्चुअल बॉन्डिंग है कैसी। वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द टू। सो हियर वी हैव सम ऑफ द एग्जांपल्स। लाइक द फर्स्ट वन इज NiCO4। ये हो गया सेंट्रल एटम विच इज निकल, CO4। तो चार हमारे पास कार्बोनिल लिगेंड्स हैं, तो सेंटर में हमने निकल को शो कर दिया। चार जो कार्बोनिल्स हैं CO, चार के केस में आपको ज्योमेट्री पता होगी, इट्स टेट्राहेड्रल।
तो 4 CO ग्रुप्स को हमने टेट्राहेड्रल वे में अरेंज कर दिया। अब अगर इस कंपाउंड के नाम की बात करें तो वी नो द रूल्स। पहले हम लोग लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, देन वी राइट द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल। तो 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा, CO इज कॉल्ड कार्बोनिल या कार्बोनाइल, व्हाटएवर यू कॉल इट, Na इज निकल, तो दिस टेट्रा कार्बोनिल निकल। शेप की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें तो दिस इज टेट्राहेड्रल, जो कि नॉर्मल 4 बॉन्ड्स के केस में होता है। द नेक्स्ट वी हैव इज FeCO5। अब टोटल यहाँ पे 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो सेंट्रल एटम हमारा Fe है, उसको हमने सेंटर में प्लेस कर दिया। 5 के केस में इफ यू रिमेंबर द ज्योमेट्री, 5 को डिवाइड किया जाता है 3+2 में, 3 मिलकर ट्राइंगल जैसा बनाते हैं, और ये जो 2 होते हैं दे आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन। ये देखिए 3 को हमने इस तरीके से प्लेस किया, इनको अगर ज्वाइन करेंगे तो दिस गिव्स यू अ काइंड ऑफ ट्राइंगल। तो ये एक प्लेन में ट्राइंगल आता है, एक बॉन्ड उसके ऊपर जाता है, एक बॉन्ड नीचे की तरफ होता है, तो दिस ज्योमेट्री इज नोन एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे 2 पिरामिड्स हैं, ठीक है, ये तो ट्राइगोनल हो गया। अगर हम ऊपर वाले CO को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी लाइक अ पिरामिड, पिरामिड जैसा दिख रहा है, ऐसा ही एक पिरामिड नीचे की तरफ बनेगा। तो ज्योमेट्री का नाम हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 3 बना रहे हैं ट्राइंगल और 2 बना रहे हैं पिरामिड्स। इसकी नेमिंग की अगर हम बात करें तो 5 के लिए आएगा पेंटा, CO का नाम हो गया कार्बोनिल, Fe इज नोन एज आयरन, तो इट्स पेंटा कार्बोनिल आयरन। The next we have is CrCO6। अगेन Cr यहाँ पे हो गया सेंट्रल मेटल, जिसको हमने सेंटर में प्लेस कर दिया। अब Cr टोटल 6 बॉन्ड्स बनाएगा, तो 6 के केस में हम लोग क्या करते हैं, 4+2 में इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 4 सेम प्लेन में आते हैं। ये जो 2 बचे दे आर शोन अबव एंड बिलो द प्लेन। तो 4 को कैसे अरेंज करेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। देयरफॉर द ज्योमेट्री इज नोन एज स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, ऐसा कैसे होगा, तो ये जो 4 कार्बोनिल्स हैं इनको हमने सेम प्लेन में अरेंज कर दिया। इन सबको ज्वाइन करके देखेंगे तो वी गेट अ स्क्वायर, तो इसके लिए हमने नाम दे दिया स्क्वायर। अब जो 2 अबव एंड बिलो द प्लेन वाले बचे हैं इनको ज्वाइन करके देखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी लाइक अ पिरामिड। अब एक पिरामिड ऊपर की तरफ है, एक पिरामिड नीचे की तरफ है, देयरफॉर वी हैव रिटन बाइपिरामिडल। तो इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी इट इज स्क्वायर बाइपिरामिडल। उसके बाद 2 हमारे पास थोड़े डिफरेंट वाले केसेस हैं, लाइक वी हैव Mn2CO होल्टन। अभी तक जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए वहां पे सेंट्रल मेटल सिर्फ एक था। अभी इस वाले केस में हमारे पास 2 सेंट्रल मेटल है, Mn कितने हैं, देयर आर 2, तो ये 2 Mn को हमने शो कर दिया। अब जो कार्बोनिल है वो टोटल 10 है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमेशा, तो 10 में से 5 इसको मिलेंगे, 5 इसको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 5, दोनों को 5-5 कार्बोनिल्स हमने दे दिए। नेमिंग कैसे होगी, अगेन द सेम वे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 10 के लिए हो गया डेका, CO का नाम होता है कार्बोनिल, और 2 मैंगनीज हैं तो विल कॉल इट डायमैंगनीज। नेमिंग ओके है। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ज्योमेट्री को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, दिस वे। तो जो पहला Mn है ये टोटल 5 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक। 5 के केस में ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये जो 4 हैं नाउ दे आर अ काइंड ऑफ इन द सेम प्लेन, ये हो गया स्क्वायर, और एक जो अबव द प्लेन दिख रहा है ये पिरामिड बनाएगा, तो स्क्वायर पिरामिडल। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 मिलके बना रहे हैं स्क्वायर और एक बन रहा है पिरामिड जैसा, तो यहाँ पे 2 हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट्स हैं। लास्ट केस आता है CO2CO होलेट। सबसे पहले तो यहाँ एक बड़ा माइनर सा डिफरेंस है देखने में, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको आप समझ लो। ये जो मैंने लिखा CO, यहाँ पे O स्मॉल लेटर है, लेकिन यहाँ पे O कैसा है, कैपिटल लेटर, तो दोनों में डिफरेंस है। ये है कार्बन मोनोक्साइड, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप जो कि लिगेंड की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये जो कार्बन है विद स्मॉल ऑक्सीजन, दिस इज कोबाल्ट, तो कोबाल्ट विल बी द सेंट्रल मेटल। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये लिगेंड्स है हमारे पास, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। अब सेंट्रल मेटल अगेन 2 है हमारे पास, तो दोनों को हमने सेंटर में प्लेस कर दिया। उसके बाद ये जो CO है टोटल हमारे पास 8 है, वैसे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट अगेन दिस इज अ स्पेशल केस जहां पे ये ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम करता है, यानी कि 2 CO ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो दोनों के बीच में कॉमन होते हैं। तो आउट ऑफ 8, एक हमने यहाँ कर दिया C डबल बॉन्ड O शो, दूसरा यहाँ शो कर रखा है C डबल बॉन्ड O, ये दोनों के बीच में कॉमन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। तो यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड्स हमारे पास कितने हैं, 2। उसके बाद 8 में से 2 तो हमने ब्रिजिंग लिगेंड की तरह यूज कर दिए, बचे कितने, वी आर लेफ्ट विद 6 लिगेंड्स।
तो इक्वल शेयरिंग करवा देते हैं, 3 पहले वाले कोबाल्ट को मिलेंगे, 3 बाद वाले कोबाल्ट को मिलेंगे, तो वी हैव अरेंज दीज 6 कार्बोनिल ग्रुप्स। ठीक, तो ये स्पेशल केस क्या हो गया कि यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड्स प्रेजेंट हैं 2, और जो बचे हुए 6 हैं वो कैसे होंगे, उनको टर्मिनल बोल सकते हैं या नॉर्मल हम लोग बोल सकते हैं। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फ्यू मेटल कार्बोनिल्स। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि बॉन्डिंग होती कैसे है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है मेटल कार्बोनिल्स का, ऑन वन साइड वी हैव दिस सेंट्रल मेटल, ऑन द अदर साइड वी हैव दिस कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे क्या है, ये जो मेटल के मैंने ये ब्लू ऑर्बिटल दिखाए हैं, लेट अस से कि ये सेंट्रल मेटल की वैकेंट डी ऑर्बिटल है। हमें पता है किसी भी मेटल में और लिगेंड में बॉन्ड क्यों बनता है। ये जो मेटल है इसके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ भरे हुए होते हैं, कुछ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो भी उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वहां ये जो लिगेंड के लोन पेयर्स हैं वो आकर के स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो लिगेंड्स अपने लोन पेयर देते हैं वैकेंट वाली डी ऑर्बिटल्स में। तो ये जो मेटल की ऑर्बिटल यहाँ ब्लू से शो की गई है, इसको मान लेते हैं कि ये वैकेंट वाली ऑर्बिटल है। ठीक, इधर हमारे पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO कार्बोनिल ग्रुप। इसके पास क्या है, कार्बन के पास भी लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, कुछ इसके पास खाली ऑर्बिटल्स भी हैं क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है। कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में बॉन्डिंग जब की होगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने होंगे। पाई एंड पाई स्टार आप पढ़ चुके हो क्लास 11th में, बॉन्डिंग होती है, कुछ एंटी बॉन्डिंग होती है। तो ये हमने उसकी वैकेंट वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को शो किया हुआ है, और ये कौन से, ये उनके लोन पेयर्स हमने दिखा दिए। अब ये जब मेटल सेंट्रल मेटल है, कार्बन मोनोऑक्साइड को के कांटेक्ट में आएगा, जब ये इसको अप्रोच करेगा तो इसके पास लोन पेयर है और सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये लिगेंड है, ये अपना लोन पेयर शेयर करवा देगा टू दिस सेंट्रल मेटल। तो इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया सिग्मा। सिग्मा कहो या इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहो, जो पूरे चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये लिगेंड के पास जो लोन पेयर था उसने मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में शेयरिंग करवा दी, तो यहां से बनता है सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो मेटल है ये क्या कहेगा कि मुझे भी इन रिटर्न कुछ देना है। सबको नहीं देता, लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसको ये रिटर्न गिफ्ट देता है। तो ये क्या करेगा, हमने यहाँ पे देखा कि जो सेंट्रल मेटल है उसके पास भी तो खुद के कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे मेटल के पास मान लो ये उसके खुद का इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये लोन पेयर नहीं है, ये मेटल का इलेक्ट्रॉन पेयर है इस तरीके से। अब ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि अपना ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस कार्बोनिल ग्रुप को शेयर करवाए। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, एटम प्लस एटम मॉलिक्यूल बन चुका है, मॉलिक्यूल के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास वैकेंट वाली पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, जो वैकेंट हैं, खाली हैं। तो ये क्या करेगा, अपने ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर करवा देगा। तो ये जो बैक बॉन्डिंग हो गई, इसने तो इलेक्ट्रॉन देने ही थे एज पर द नॉर्मल रूल, लिगेंड्स हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, तो ये तो नॉर्मल था। लेकिन उसके बाद इसने इन रिटर्न इलेक्ट्रॉन्स को वापस किया, बैक बॉन्डिंग हो गई। तो ये जो बॉन्डिंग है जहां पे पाई बॉन्ड बनता है, वी कॉल इट बैक बॉन्डिंग। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी कोई लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा किसको, सेंट्रल मेटल को, यहां बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और जब भी कोई सेंट्रल मेटल वापस अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा लिगेंड के साथ, तो यहाँ पे बनता है पाई बॉन्ड, और इसी पाई बॉन्ड को हम लोग बैक बॉन्डिंग कहते हैं। इस इफेक्ट को हम लोग सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। इसकी वजह से इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। तो ये हो गया अबाउट दी बैक बॉन्डिंग।